इस सब्जेक्ट में अगर आपने लास्ट के दिनों में एफर्ट्स मार लिए, अच्छे वाले एफर्ट्स मार लिए, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ आराम से इसके वजह से आपका सीए फाउंडेशन का ओवरऑल स्कोर 250-300 प्लस जा सकता है। भैया ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आराम से 70-80 मार्क्स दिला सकता है, वो भी एफर्ट्स लगाओ लेकिन स्मार्ट एफर्ट्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और बहुत ही प्रिसाइज होके कुछ एग्जाम टिप्स दूंगा, उनको अच्छे से फॉलो करना। मैं आपको बता रहा हूं वो टिप्स फॉलो करने के बाद आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे एंड आप आराम से इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे नंबर लाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक्स नहीं है, बेसिकली आपके चैप्टर्स है, उनको मैंने बस रीअरेंज करा है। इस रीअरेंजमेंट को आप देख लो, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लो। पहली चीज प्राइस डिटर्मिनेशन, चैप्टर नंबर 4 जो आपका 15 मार्क्स के आसपास आता है हर एग्जाम में। फिर आता है आपका दूसरा नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका 15 मार्क्स का अगेन पूछा जाता है। फिर आता है आपका मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 8 जो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपका लास्ट चैप्टर है जो आपका 10 मार्क्स के अराउंड आता है। फिर आपका पब्लिक फाइनेंस 10 मार्क्स का, इंटरनेशनल ट्रेड 10 मार्क्स का, डिमांड एंड सप्लाई अगेन 10 मार्क्स के, एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10 मार्क्स का। मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने चैप्टर्स हैं आपके सारे 10 मार्क्स के। बस मैंने इनको ऐसे ऑर्डर में लिस्ट करा है जो डिफिकल्टी टू इजी लेवल पे आपको मैंने इसको सेट करके दिया है। हालांकि कोई भी टॉपिक इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ लेंदी जरूर हो सकते हैं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पसीने के लिए माफ करना गाइस, गर्मी बहुत है आज के जोधपुर में, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो है होती रहती है हमारे यहाँ, तो आदत है हमें। फिर आता है आपके बिजनेस साइकिल और नेचर एंड स्कोप जो बेसिक चैप्टर है, 5-5 नंबर के दोनों चैप्टर्स है। मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बोला, बस रीअरेंज करके दिया, इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लेना, या फिर आप इस लिस्ट को उल्टा करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, इसमें से आप सिर्फ एक टॉपिक अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि कई जने ऐसे होते हैं कि यार मैं इतने सारे चैप्टर्स कैसे करूंगा, काफी लंबे चैप्टर्स है। तो अगर आप चाहो तो ये जो 7, 8, 9 है, मनी मार्केट, फिर आपका पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड, चाहो तो एक टॉपिक छोड़ के जा सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा मनी मार्केट मत छोड़ना, अच्छा टॉपिक है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस कुछ जने छोड़ते हैं क्योंकि पब्लिक फाइनेंस लंबा बहुत है उसमें 4 यूनिट, बट वो 4 यूनिट पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। या फिर आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड में से कोई छोड़ के जा सकते हो। जनरली इकोनॉमिक्स में रेकमेंड नहीं होता कि आप लोग छोड़ के जाओ, बट आपको लग रहा है तो आप इन दोनों में से कोई भी छोड़ सकते हो। तो अब बात करते हैं एग्जाम टिप्स की। बहुत ही प्रिसाइज होके ये एग्जाम टिप्स है, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है, अच्छे से सुन लेना, आपके हेल्प हो जाएगी। पहली चीज, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए चलना। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपको 12th बोर्ड की तरह यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर लिखना नहीं है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करने, आपको डायग्राम्स को समझना है, उनको याद करके करते हुए चलना है, क्योंकि आपके अल्टीमेटली एमसीक्यूज आएगी। तो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको कंसेप्ट आपका जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा। कंसेप्ट के साथ याद रखना प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, पेपर कंप्लीशन पे फोकस मत करना, पेपर एक्यूरेसी पे फोकस करना। ये जो सोचना भी मत, अगर आपका कोर्स नहीं हुआ है तो ये मत सोचना कि 100 नंबर का मैं पेपर करके आ जाऊंगा। भाई नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया ना 0.25 वहां कटेंगे, इसलिए ध्यान रखना, कोशिश करना। इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर आप आराम से 90 के आसपास का पेपर करके आ सकते हो, एंड 90 का पेपर ऐसे करके आना है कि 90 में से 90 आ रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी 100% करने की, मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अब ये कैसे होगा? मॉक टेस्ट देके, इस चीज का ध्यान रखना, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। पेपर कंप्लीशन मत सोचना, क्योंकि मान लो 100 नंबर का करके आ रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे 80 सही है, नंबर गिरेगे, 70 के आसपास आ जाओगे। इससे अच्छा आप 80 या 90 का करके आओ, और मान लो आपके पूरा सही है, 80 के आसपास नंबर आ जाएंगे। और क्या चाहिए भैया, 80 नंबर बहुत होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे मैंने भी अब 76 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 86 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप रेंज पकड़ सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, जिसमें आप थोड़ा अच्छे खासे श्योर हो, लेकिन एकदम ब्लाइंड स्लॉगिंग या ब्लाइंड तुक्के मत मार के आना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी, इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी अपने पेपर को अच्छे से स्ट्रैटेजिकली कंप्लीट करने में। याद रखना, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन को आपको 5 सेट में डिवाइड करना है, 20 क्वेश्चन ईच।
भैया ये क्यों बोल रहे हो? देखो 20 क्वेश्चन शुरू के, फिर 20 20 20 करके आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। याद रखना जो शुरू का सेट होता है ना 20 क्वेश्चंस का, मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जान करके डाले जाते हैं। याद रखना बॉम्बार्ड क्वेश्चंस इन्हें कहते हैं। आप जब पेपर स्टार्ट करते हो ना, शुरू के 20 क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, 20 में से मैं सिर्फ 7 8 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मत टूटने देना। ये शुरू के क्वेश्चंस को आप बॉम्बार्ड क्वेश्चंस कहते हो। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको छोड़ने होते हैं अल्टीमेटली, वो कई बार उसमें लाए करते हैं। याद रखना अगर आपके 20 में से 7 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले सेट्स के अंदर आप आराम से 15 से 18 सवाल कर पाओगे। तो 20 क्वेश्चन को देख के ये मत हो जाना यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, अब मैं पूरा पेपर गया, नहीं जाएगा पेपर। लास्ट के अंदर इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना अपने मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट, अच्छा मॉक टेस्ट आपको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। मॉक टेस्ट से पहले एक चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए देखना, अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है? एंड जो मैंने आपको मॉक टेस्ट का बताया, कम से कम 1 से 2 मॉक्स देके जाना। चाहे तो आईसीआई के मॉक्स दे सकते हो आप, एमटीपी सीरीज जो उनकी चल रही है, या फिर आप कोशिश कर सकते हो कि आप नॉर्मली कोई भी मॉक टेस्ट पेपर देके जा सकते हो। अच्छा भैया बता दो यार बेस्ट यूट्यूब चैनल किससे आप पढ़ सकते हो? अगेन मैं बोलूंगा सीए हार्दिक मनचंडा सर। अकाउंट्स की वीडियो में भी मैंने कहा था वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मैं आपको एब्सोल्युटली कह रहा हूँ उनके चैनल पे हर चीज के वन शॉट्स गिवन है, इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के वन शॉट्स गिवन है। इंटरनेशनल ट्रेड का भी अब आ गया है फाइनली तो हमारे टाइम पे नहीं आया था उनके, तो हमने भी छोड़ के गए थे हम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनसे आप पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। एक चीज आपको लग सकती है यार थ्योरी वन शॉट्स बहुत लंबे हैं, लेकिन याद रखना वन शॉट्स अगर लंबे हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प करी है उन वन शॉट्स में। अच्छे से करके जाना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट के दिन एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जो प्रिपरेशन टाइम होता है उस पर वो लोग ना एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, ठीक है? हार्दिक सर रखते हैं अपने चैनल पे, तो वो जरूर करके जाना, क्योंकि उससे आपके बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी एंड काफी एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भैया और क्या चाहिए? एग्जाम में आपको सबसे बोनस टिप बता रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देख के जाना, उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करके जाना, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये थी आपकी इकोनॉमिक्स की टिप्स। वीडियो बहुत छोटी रखी क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा बताने को होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इट कैन बी योर बेस्ट सब्जेक्ट। सबसे बेस्ट अगर एग्जाम जाता है ना किसी का सीए फाउंडेशन में, तो इकोनॉमिक्स का जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय। दिस इज निखिल चंदनानी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में, गर्मी देख लो यार। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियोस आने में। एंड इंटर की जर्नी में यहाँ पे साथ रहूंगा आपके, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।